हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हो। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यू क्वान जैसे ही जू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम लॉन्ग जी है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है, जबकि मिस सान भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आनलॉन्ग पवेलियन वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लॉन्ग जी उसे कहता है, यू क्वान तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, क्या तुम्हारा जी नहीं भरा ये सब करके। यू क्वान उसके हाथ को झटक देता है और कहता है, इस सब से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, बस इससे दूर रहो। लॉन्ग जी उसे कहता है, इस सब से मेरा ताल्लुक है, मुझे अंकल जीव ने यहाँ पर भेजा है ताकि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। अगर तुम इनको मारना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे मारना होगा। यू क्वान भी हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन कियानलॉन्ग पवेलियन वाले लू फैमिली की हेल्प क्यों कर रहे हैं। लॉन्ग जी उसे कहता है, तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तुम्हें बता दूं हम दोनों सेम पावर लेवल पर हैं, लेकिन तुम इस वक्त सहमी हो और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। यू क्वान उसे फिर से कुछ कहने लगता है, लेकिन लॉन्ग जी उसे कहता है, रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो, कि हम जैसे टॉप क्लास के कल्टीवेटर्स जब मौका आता है तो पीछे नहीं हटते और अपनी पावर्स को डबल यूज करते हैं ताकि अपने दुश्मन को हरा सकें। लॉन्ग जी उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम अपनी पावर को डबल यूज कर सकते हो और फिर मुझे हरा भी सकते, लेकिन क्या तुमने इस बात को सोचा है, अगर हम दोनों की यहाँ पर फाइट होती है तो फिर हम दोनों फैमिलीज में आपस में फाइट शुरू हो जाएगी और ये मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो। यू क्वान उसकी बात सुनकर सोचता है, वैसे भी हमारी यूमिंग वैली और इनकी और कियानलॉन्ग पवेलियन के दरमियान कभी न कभी फाइट तो होनी है, लेकिन मेरी वजह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इससे फाइट की तो हमारी फैमिली में जितने भी प्लान्स बना रखे हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यू क्वान उसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही वो एक जोरदार चीख मारता है क्योंकि जू फैन उसके पीछे चला जाता है और अपने हंजर को उसके सीने में दंसा देता है। ये देखकर लॉन्ग जी बहुत ज्यादा डर जाता है, जबकि मिस जिया और टोंगलिंग वो भी दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जू फैन यू क्वान से कहता है, क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि डेविल कल्टीवेटर्स कैसे फाइट करते हैं। वो लोग हर तरीका इस्तेमाल करते हैं, हर किस्म की चाल यूज करते हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी उनके ऊपर से अपना ध्यान हटाना नहीं चाहिए। एक सेकंड के लिए तुम्हारी नजर हटी तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। यू क्वान उसकी तरफ घूमता और कहता है, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे, तुम मुझे मार कैसे सकते। मुझे पता है कि थोड़ी देर पहले तुम बिल्कुल पावरलेस थे, तुम्हारे पास तो खड़े होने की भी पावर नहीं थी, अचानक तुम्हारे पास पावर कहाँ से आ गई, और अब तो इसकी स्पीड भी पहले से ज्यादा हो चुकी है। साथ ही वो कहता है, मुझे लगता है कि मैं इसके जाल में फंस चुका हूँ। साथ ही वो लॉन्ग जी की तरफ देखता और कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं, ये भी इसके जाल में फंस चुका है। क्योंकि लॉन्ग जी वहीं पर खड़ा डर से कांप रहा होता है, क्योंकि उसे अभी तक कोई भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यू क्वान लॉन्ग जी से कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन जू फैन हंसते हुए कहता है, नहीं अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, और वो फिर से इस पर वार करता है जिससे वो मर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मिस सन अपने कजन को मरता हुआ देखकर एक जोरदार चीख मारती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लॉन्ग जी जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ खड़ा होता है, जू फैन से कहता है, तुम्हें यहाँ पर अंकल जियो ने भेजा है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही जू फैन उसके पास से गुजर जाता है और कहता है, अंकल जियो को जाकर कहना उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने किसी को यहाँ पर भेजा, और साथ ही उनको मेरा मैसेज भी दे देना, आज के बाद उन्हें यहाँ पर किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है, हमें जितनी हेल्प चाहिए थी हमने उतनी ले ली है। फिर लॉन्ग जी वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन कियानलॉन्ग पवेलियन का दिखाया जाता है। लॉन्ग जी सारी बात जाकर मास्टर जी को बताता है। मास्टर जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या उस लड़के ने ऐसा किया। तो लॉन्ग जी से कहते हैं, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है उसने हमें कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है, ये सब कुछ उसने पहले से प्लान किया हुआ था। लॉन्ग नुई अपने अंकल जीव से कहती है, अंकल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, उसने यू क्वान को मारा है, इससे हमारी फैमिली का क्या ताल्लुक है, मारा तो उसने है। अंकल जीव से कहते हैं, बेटा तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही, हम लोग एक जाल में फंस चुके हैं। जब जू फैन ने उस लड़के को मारा है वहाँ पर लॉन्ग जी मौजूद था, सभी लोगों ने इसे वहाँ पर देखा है, और उस लड़के जू फैन ने लॉन्ग जी के सामने उसको मारा है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इस बात को मानेगा कि उस लड़के ने उसको मारा है, बल्कि वो लोग तो यही कहेंगे कि लॉन्ग जी ने उसको मारा है। लॉन्ग नुई से कहती है, लेकिन उसको तो लू फैमिली वालों ने मारा है। लॉन्ग जी से कहता है, क्या तुम इस बात को मानोगी कि कोई छोटी सी फैमिली वाला यहाँ पर आए और एक इंपीरियल फैमिली के बंदे को मार डाले, क्या तुम इस बात को मानोगी। लॉन्ग नुई से कहती है, नहीं मैं तो कभी नहीं मानूंगी। लॉन्ग जी उसे कहता है, बस यही बात है, अगर तुम भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हो तो कोई भी इस बात को नहीं मारेगा। योमिंग वैली वाले और सन की फैमिली वाले वो भी नहीं मानेंगे, उन्हें लगता है कि कियानलॉन्ग पवेलियन वालों का हाथ है इस सब के पीछे, यू क्वान को हमने मरवाया है। लॉन्ग नुई कहती है, ये तो हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बुरा है, आखिर हम लोगों ने लू फैमिली की हेल्प ही क्यों की, और फिर लू फैमिली ने जो कुछ भी किया है उस सब के हम लोग रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। अंकल जीव से कहते हैं, यही तो उसने सियासत खेली है हमारे साथ, हम लोग बहुत ज्यादा अनलकी हैं, तो हम लोग उस बच्चे की बातों में आ गए। जैसा कि लॉन्ग जी ने आकर बताया है, उस लड़के ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। लॉन्ग जी के कहने के मुताबिक वो लड़का बहुत ज्यादा जख्मी था और अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था, अगर वो उस पर अटैक भी करता तो भी वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही लॉन्ग जी वहाँ पर पहुंचा तो वो जल्दी से दोबारा से रिकवर हो गया और उसने उसको मार डाला। यानी कि उसने लॉन्ग जी के वहाँ पर आने का इंतजार किया और अपने आप को नाटक किया कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है। लॉन्ग नुई कहती है, लेकिन उसे कैसे पता चला कि वहाँ पर लॉन्ग जी से बचाने के लिए जरूर आएगा। अंकल जीव से कहती है, जब वो यहाँ पर आया था तभी उसे पता था कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा प्राइडफुल है। जब उसने हमें ये स्क्रोल भेजा
उसे पता चल गया था कि हमारी फैमिली से किसी न किसी को बचाने के लिए भेजेगी और उसी वक्त उसने ये सारा प्लान बना लिया था। टांग नुई कहती है, लेकिन क्या उसे इस बात का डर नहीं है? उसने इस शहर की 2 बड़ी फैमिलीज को ऑफेंड किया है। अंकल जीव से कहते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता, उसने ये सारा प्लान किया हुआ है। जब हम 2 बड़ी फैमिलीज में आपस में फाइट होगी तो वो अपनी लू फैमिली को लेकर यहाँ से आराम से निकल जाएगा। मास्टर जीव कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। अब तो मुझे लगने लग गया है जैसे वो दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन इंसान है। नेक्स्ट सीन जू फैन के होटल का दिखाया जाता है। जू फैन अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि बाकी के दोनों उसके पास आते हैं। वो उन दोनों से चिल्लाकर कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे कल्टीवेट करने दो। उसने अपने जख्मों पर पट्टियां बांधी होती हैं और वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। मिस जिया और टोंगनी के रूम से बाहर जाने के बाद जू फैन फिर से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, आज मैं उस लड़के यूक्वान से नहीं जीत पाया। मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन मैं उसके हाथों से मरने ही वाला